गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, लेविस सिंबल और टेस्टल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। सो अब हम प्रोसीड करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल हमें बताएगा कि उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हेल्प करेंगे। तो देखिए, Covalent and Lewis in 1916 developed a theory of chemical combinations is known as electronic theory of chemical bonding। क्या कहता है ऑक्टेट रूल कि कोसल और लेविस ने कहता 1916 के अंदर क्या दिया था, एक थ्योरी को उन्होंने डेवलप किया था। ये थ्योरी किस चीज़ के बारे में थी? केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। केमिकल कॉम्बिनेशन की ये जो थ्योरी थी, कहता इसको इन्होंने क्या किस नाम से जाना है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, ये नाम उन्होंने दिया था, जो एक नई थ्योरी उन्होंने डेवलप करी थी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस द एटम कैन कंबाइन आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग और शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कहता इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कौन सी थ्योरी? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग कहता क्या होगा, जो एटम्स होंगे हमारे पास, ये एटम्स आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कहता कंबाइन करने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। कहता कंबाइन कर सकते हैं आइदर, या तो वो गेन कर सकते हैं किस चीज़ को? इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर वो खुद के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। या थर्ड वन हमारे पास है शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या कहता वो खुद के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। कहता इस तरीके से, इस ऑर्डर से वो केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? शेयर करेंगे कि उनके वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और उस चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑक्टेट रूल। सो ऑक्टेट रूल के बारे में क्या बताया? सबसे पहले हम बताएंगे कि लेविस ने और कोसल ने 1916 में एक थ्योरी को डेवलप किया था, जिस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो एटम्स होंगे वो कंबाइन होंगे किस तरीके से? या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, या फिर वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? केमिकल बॉन्डिंग होगी। और इस तरीके से होगी कि उनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और जिसे हम क्या कह देते हैं? ऑक्टेट रूल बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। देन हम लोग पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? आप लोगों ने अलग अलग टाइप के बॉन्ड पढ़े होंगे कि कोई कोवलेंट बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, सो कोवलेंट बॉन्ड देखिए क्या होता है। कहता लैंगमेयर इन 1919 refined the Lewis postulate by abandoning the idea of stationary cubic arrangement and introduced covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में लैंगमेयर ने बताया 1919 के अंदर। क्या बताया उन्होंने? कहता रिफाइंड करा लेविस के पोस्टुलेट बाय अबेंडिंग द आइडिया ऑफ द स्टेशनरी क्यूबिक अरेंजमेंट। यानी कि 1919 के अंदर लैंगमेयर ने क्या बताया? जो पोस्टुलेट हमारे पास किसने दे रखे थे? पहले लेविस ने जो भी पोस्टुलेट्स दे रखे थे, उन पोस्टुलेट्स के अंदर क्या किया उन्होंने? मॉडिफाइड किया। उनके जो भी पोस्टुलेट्स थे उनको रोक दिया, और खुद के जो नए पॉइंट्स थे उनको ऐड किया। और ऐड करने के बाद उन्होंने किस चीज़ के बारे में बता दिया हमें? कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। यानी कि उन्होंने एक नई चीज़ ऐड की, जिसे क्या कहा कि इंट्रोड्यूस द कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास कहाँ से आया? लैंगमेयर के थ्रू इन 1919 में। उसके बाद कहता है लेविस लैंगमेयर थ्योरी। अब लेविस ने खुद की थ्योरी दी थी। देखिए यहाँ पे दोनों नाम ऐड है, लेविस और लैंगमेयर। लेविस ने पहले हमें बताया था, उसके बाद इनकी थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया था? लैंगमेयर ने। तो इसकी वजह से क्या नाम बन गया कि लेविस लैंगमेयर थ्योरी। तो इस थ्योरी में बताया जाता है, कहता कंसीडर Cl2 फॉर्मेशन। अब हमें देखना है कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा है, ये बॉन्ड बनेगा कैसे। सो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले Cl2 का। Cl2 मीन्स हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन के यहाँ पे 2 एटम्स लेंगे। इन दोनों एटम्स के बीच में क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब हमें देखना है ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। सो
सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया एक Cl लेंगे। Cl का आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर कितना है 17। एटॉमिक नंबर 17 की अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब मैंने यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p6 ना लिख के क्या लिख दिया है, डायरेक्ट नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि आप लोग या तो कंप्लीट लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या डाल सकते हो, नियॉन और साथ में 3s2 3p5। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बन जाते हैं 17, जो कि इसका क्या है एटॉमिक नंबर। सो अब हम लोगों ने क्या कहा, कहता 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ आर्गन। देखिए 3p5 है हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास क्या बन जाता 3p6, तो कहता ये किस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन बन जाती, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। और आर्गन हमारे पास क्या है, एक नोबल गैस, और उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो आर्गन है वो एक कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स है। सो 3p6 के अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आर्गन के अंदर आ चुके हैं। तो इस वजह से उन्होंने बताया है कि अगर इसके अंदर 3p5 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, किससे, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से, नोबल गैस से, या फिर आप लोग कह सकते हो आर्गन से। देन formations of the Cl2 molecules in terms of sharing of a pair of electrons between two Cl atoms। कहता क्या होगा, जो दो Cl, हम लोगों ने क्या बनाना है, Cl2 बनाना है। Cl2 का मतलब क्या है कि एक Cl दूसरा Cl, हमें दो Cl बनाने हैं, Cl2 के बॉन्ड की फॉर्मेशन देखनी है। तो कहता आप लोग सबसे पहले क्या लेंगे, दो Cl एटम लेंगे। ये दो Cl एटम क्या करेंगे, आपस में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। किस तरीके से शेयर करेंगे, कहता ईच Cl कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। हर एक जो क्लोरीन होगा हमारे पास वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब है, इन दिस प्रोसेस बोथ एटम attain outer shell octet of nearest noble gas that is argon। कहता एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, कहता वो किस तरीके से होगी, वो कॉन्फ़िगरेशन उनकी नियरेस्ट हो जाएगी नोबल गैसेज के। और हमने अभी बताया था कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन कैसी थी, फुल फील्ड थी। ये क्या है, हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और किसके नियरेस्ट बनेगी, हमारे पास आर्गन के, क्योंकि आर्गन का नंबर हमारे पास 18 है और क्लोरीन का नंबर हमारे पास 17 है। तो देखिए अब क्या सा, हमने क्या लिया, एक क्लोरीन का एटम लिया और दूसरा क्लोरीन का एटम लिया। अब हमें पता है इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 और 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास, ऐसे ही 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास दूसरे क्लोरीन के पास, यानी कि 2 2 4 और 2 6 और 1 7। फिर हमने क्या कहा था कि इसके पास वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर एक क्लोरीन एटम, ईच क्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट करेगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इधर भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में दोनों क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। शेयर करने के बाद कैसे हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा आएगा, देखिए Cl Cl 2 4 6 2 4 6। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम इकट्ठा करके ऐसे लिख देंगे। ऐसा लिखने से मतलब हमारा क्या है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बना, 2 4 6 8। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो 2 4 6 8, यानी कि दोनों जो हमने फिगर बनाए हैं दोनों के अंदर क्या है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। और अगर दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं तो इट मीन्स क्या है, जो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था वो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, उसकी जितनी भी कंडीशन है। दूसरा हमने उसमें बताया था कि हमारे पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा आपस में शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद कहता हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, कोवलेंट बॉन्ड की। तो यानी कि एक स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग ऑक्टेट रूल को भी फॉलो कर रहे हैं और कोवलेंट बॉन्ड जो हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। अब ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हो गया, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, लेविश डॉट स्ट्रक्चर्स। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने पढ़ा था लेविश सिंबल के बारे में। तो लेविश सिंबल में हम लोगों ने क्या शो किया था, किसी भी एटम के सराउंडिंग में उसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या किया है, शो किया है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लेविश डॉट स्ट्रक्चर्स।
ठीक है। अब इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में शो किया है, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे शो करेंगे, बॉन्ड बना के, क्योंकि हम लोगों को पता है ये क्या है, एक सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, यानी कि वो सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या हुआ है, बना है। और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, अब उसकी भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन हमें देखनी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए। ये 2 इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने, तो इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कोवलेंट बॉन्ड बना। कोवलेंट बॉन्ड बना तो इट मीन्स जो थ्योरी हमारे पास लेविस और लैंगमियर ने दी थी, वो थ्योरी भी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। सो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कीजिए।